Jai Hind friends, today we will discuss about the Indian Coast Guard preliminary test, that is PSP. And this picture is one of the candidate, after the POP passing out parade के दिन के ये फोटो है। और ये फोटो है एक असिस्टेंट कमांडेंट की, इज फ्रॉम मेघालय। एंड कितनी प्राउड मोमेंट होती है ये इनकी इस अचीवमेंट पे। इवन पूरे स्टेट मेघालय ने सेलिब्रेट किया था। So you can imagine the level of celebration and the joy after your commissioning and your achievement and success. एंड आपको छोटी सी चीज़ दिखाऊं, जैसे ये हमारे टाइम का है। हाउ आई गॉट रिकमेंडेड एफ एस बी, एंड दिस इज लुक लाइक, ऐसा कुछ आपको दिखेगा इस टाइप का। आपको एस एस बी के बाद, स्टेज वन के बाद, रिकमेंडेशन के बाद ऐसा लेटर आपको मिलता है। उसमें ये आपकी एडमिट कार्ड पे ये रिकमेंडेशन का ठप्पा लगता है, और ये उसके बाद आप इसको लेकर फर्दर एफएसबी के लिए जाते हो नोएडा में, जहाँ पे इनका सेकेंड स्टेज होता है एफएसबी। और ये लेटर है, ये इसकी जिसको सबको इंतजार होता है। यू कैन इमेजिन द हैप्पीनेस आफ्टर गेटिंग दिस लेटर। दिस इज द रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन लेटर। तो ये आपको मिलता है चेयरमैन सर का साइन के बाद। और आफ्टर दिस यू कैन गो फॉर द मेडिकल। आपको डेट मिलती है कि मेडिकल में ऐसे ऐसे जाना है। एंड दिस वाज माय चेस्ट नंबर, यू कैन सी। आई कांट शो द ऑल थिंग्स बिकॉज यू नो द सम इश्यूज। सो दिस इज द पॉइंट। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पीएसबी के डिस्कशन की तरफ। सो पीएसबी का डिस्कशन क्या करना है, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे ओआईआर पर। फर्दर किसी और वीडियो में नेक्स्ट टाइम अगर जब हमको टाइम मिलता है तो मैं पीपीडीटी पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा। बिकॉज काफ़ी लोग इसके लिए मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये वीडियो बना दो, बिकॉज समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एसएसबी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है कोस्ट गार्ड की पीएसबी। एज वी नो, बहुत लोगों को इनका इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है इसके लिए। एंड जो लोग गए हैं बस, या फिर वो भी काफ़ी सारा पीएसबी के लिए मिथ है मार्केट में। इवन बहुत सारे यूट्यूबर, कोचिंग चैनल्स बहुत सारा मिथ फैला रखे हैं, लोगों को समझ नहीं आता एक्चुअल है क्या। जो करके आते हैं, जिनका हो रखा है, उनको पता है कि असलियत क्या है। तो ये चीज़ें हैं, तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में हमारा ओआईआर का बात आता है, तो इसमें ओआईआर एसएसबी के ओआईआर से थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक एसएसबी में हमारा वो सीट मिलता है, जो लोग रिपीटर होंगे तो उनको पता होगा। एसएसबी में हमको क्वेश्चन का सीट मिलता है, उसके थ्रू उसका सीट का देख करके क्वेश्चन उसमें रहता है, उसका आंसर हमको करना होता है, बबल करना होता है, या फिर आंसर लिखना होता है। दोनों पैटर्न चलता है अलग अलग बोर्ड में। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ओआईआर के लिए आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है। और इसमें लेवल भी डिफरेंट होती है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो होता है, उसके बाद आपको बबल करना होता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो हम लोग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का होता है। पहला तो हमारा ब्लड रिलेशन का हो सकता है, और दूसरा हमारा सेक्शन होता है वर्ड फॉर्मेशन का। उसके बाद हमारा मिरर इमेज का होता है। मिरर इमेज में हमारा रोटेशन, एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाता है। लाइक 90 डिग्री रोटेट करके मिरर इमेज पूछ लेगा आपको, या फिर ऐसे नॉर्मली 30 डिग्री, 35 डिग्री। तो इसका मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको करना है। थोड़ी सी टफ होती है, बट ट्रिक के बाद आपको आसान लगने लगेगी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक ये होती है, इजी सेक्शन होती है, बट टाइम कम होता है। 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, ऐसा करके आपको टाइम मिलेगा। बहुत कम टाइम में आपको काउंट करना होता है। अल्फ़ाबेट काउंट आप बचपन से करते आओ, काउंटिंग कुछ नहीं है, बस वही है कि आपका माइंड का टेस्ट करते हैं ये। उसके बाद ये सीरीज बेस्ड, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में अपियर हुए होंगे तो रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग सीरीज का तो आपको आता ही होगा। तो उसके बाद ये सीरीज बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद भी कुछ टेस्ट है, हम लोग एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। लाइक हम लोग पहला पैटर्न पे चलते हैं कि इस टाइप के आपको हो सकते हैं एक सीरीज मिल जाए, कि 5 क्वेश्चन या 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक के सीरीज हो सकते हैं, या तो 5 क्वेश्चन के या 10 क्वेश्चन के। तो इस टाइप के वर्ड रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो गया, नॉलेज हो गया, इस टाइप का थोड़ा लंबा सा स्टेट एक वर्ड होगा। उसमें से आपको ऐसा कहेगा विच कांट बी फॉर्म्ड, या फिर विच कैन बी फॉर्म। तो उसमें हमको कुछ नहीं करना रहता है। ज़्यादातर सेक्शन ऐसे आपको छट जाएंगे कि रिपीटेटिव, आप देख लो कौन से ऑप्शन में एक अल्फ़ाबेट को 2 बार यूज किया है और इसमें यूज है कि नहीं। इससे ये बहुत शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक अगर आप समझ गए ना, कि कई बार ऐसा होता है कि लाइक 2 ए किसी वर्ड में यूज हुआ, हमको जो गिवन वर्ड है उसमें 2 ए है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा। उसके अलावा है कि आपकी अगर बेसिक टेक्नोलॉजी है, आपके अंदर कोई और ट्रिक है कि आप डायरेक्टली देख के जज कर पा रहे हो, चलो अनसिजियत है, यू एन एस ई ऐसे करके आप छांट ले रहे हो, तो फिर ठीक है। और जैसे हम इसी ऑप्शंस को देखें, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन में ई ए है, टी आई है, तो ऐसे देखे हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि लाइक कौन से वर्ड में कोई 2 एलिमेंट यूज हुआ है, लाइक इसमें हम देखें तो कौन से 2 अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, कोई नहीं। इसमें अगर देखें तो
हमारे पास एन यूज हुआ है 2 बार, इसमें भी एन यूज हुआ है 2 बार, लेकिन इसमें हम देखें तो एन इसमें 3 बार है हमारे पास, तो उसका कोई इशू नहीं है। इसमें उसका कोई इशू नहीं है, तो इसमें भी एक बार लाइक कोई वर्ड ऐसा यूज हुआ है, कोई वर्ड डबल नहीं हुआ। इसमें भी हम देखें तो कोई यूज नहीं हुआ। इसमें अगर चेक करें तो आई डबल यूज हो रहा है, और इसमें अगर चेक करें तो आई सिंगल है। हमारे पास इसमें आई सिंगल टाइम्स आया है, तो एलिमिनेट हो गया। ऐसे करके आपको क्विक टेस्ट करना है, एकदम क्विकली जज करना रहेगा। तो ये एक तरीका होती है कि आप वो अल्फ़ाबेट ही चाट लो कि कौन सा रिपीटेशन है। ये है ना, रिपीटेशन का जो है ना साइन, जहाँ भी रिपीट हो रहा है रिपीटेड अल्फ़ाबेट को आप सीधा छाँट लो, या फिर अलग कर लो, या फिर कोई और तरीका है सीधा सान सी है तो यू एन ऐसे करके मिला लो, ऐसे ये कहाँ आ रहा है। तो ऐसे करके इसमें भी आपको टाइम कम होते हैं, 10 से 15 सेकेंड मुश्किल से आपको मिलेंगे। उसी के बीच में आपको बबल भी करना रहता है, तो आपको यू हैव टू बी वेरी क्विक, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। तो क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये एक टाइप का ये सीरीज होगा, इसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। दूसरा आपका था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हम लोग बचपन से करते आए हैं, 6 7 से करते आए, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि इसमें इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि लाइक एक आदमी है, वो एक फ़ोटो दिखाकर बोल रहा है कि फ़ोटो में उसकी बहन की बेटी है, और वो उसके भाई का क्या लगेगा, तो क्या रिश्ता होगा, इस टाइप के रहते। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो करंट जनरेशन होता है, जो आपका जनरेशन होता है, उसको इसमें रखो। और एक होता है मेल फीमेल का। मेल का मान लो सर्कल रख रहे हो तो फीमेल का एफ कर लो। एक थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ। तो इस टाइप का रहेगा तो आपको छाँटना आसान हो जाएगा। लाइक आपने कर लिया कि चलो कि मैं मेल को इसमें मान रहा हूँ, क्या मेल को हम सर्कल में मान रहे हैं और फीमेल को इसमें मान रहे हैं, तो मेल को सर्कल में मान लो, फीमेल को इसमें मान लो। अगर फादर मदर का बात कर रहा है तो फादर को ऊपर कर लो, फादर मदर को ऊपर वाले जनरेशन में रख दो। तो मान लो फिर फादर का बात आएगा तो फादर मेल है तो मेल इसमें कर लो, फीमेल इसमें कर लो। फिर अगर ग्रैंड फादर का बात कर रहा है तो फिर से ऊपर जनरेशन का बात करें तो इसमें जाना है, नीचे जनरेशन का बात करें तो इसमें जाना है। और ऐसे करके मान लो इसका कोई ब्रदर है तो ब्रदर का ऐसे बी लिख करके अपना कुछ ऐसे कर लो। सिस्टर है तो मान लो सिस्टर के लिए सिस्टर का ऐसे करके कर लो। तो ऐसे करके आपको छाँटना आसान हो जाएगा। तो ये तरीका से आप ऑप्शन छाँट सकते हैं। बाकी ब्लड रिलेशन का किसी भी किताब से भाई, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस है, कहीं से भी यूट्यूब या फिर बुक्स या फिर यूट्यूब आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन का टाइम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है रिलेटिवली, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी भी होता है, तो इसमें आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं, 20 से 30 सेकेंड में भी आपको मिल सकते हैं। तो इस सेक्शन के लिए आप या तो बुक से प्रैक्टिस कर लो या यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लो कि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस कर लो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आती है कि हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, लाइक मिरर इमेज और रोटेशन। बिकॉज जनरली अपना देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में हमारा मिरर इमेज आता है, तो लाइक ये हमारा इमेज था, तो इसको हमारा मिरर बनाना है, तो सीधा इसमें करते क्या होता है, सीधा सा ऐसे हो गया, इसका जो है इसका पार्ट का ठीक उल्टा कर देना है। तो इस टाइप से अपन मिरर बना लेते थे। लाइक कोई भी मान लो कि कोई सेक्शन ऐसे करके ऐसा था, यहाँ पे मिरर रखे, और मान लो ऐसा था तो यहाँ पे मिरर रखेंगे तो कैसा बन जाएगा, सिंह ऐसा बन जाएगा। अगर ये इस तरफ से था तो ये इस तरफ से लग जाएगा। या आपको ऑप्शन छाट लेना, मान लो ए है, बी का हमको मिरर बनाना है, तो सिंपल है, ये हो जाएगा। इस तरफ से था तो आपको मिरर के फेस को देखना है, जो इस फेस में होगा वही इस फेस में आना चाहिए। ऐसे करके आपको मिरर छाटना। और लेकिन यहाँ पे क्या बात होती है ना, रोटेशन। रोटेशन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाती है, जो शायद किसी भी गवर्नमेंट और कोई भी एग्ज़ाम में ये रोटेशन वाली टर्म नहीं आती है। आपको यहाँ पे बिल्कुल ही अलग टेस्ट देखने को मिलेगा। इन लोगों ने माइंड टेस्ट करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका निकाला हुआ है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने एक रोटेशन वाली तरीका अपना दी है कि ठीक है। तो इसमें भी कोई बड़ी बिग डील इज़ नॉट अ बिग डील, यू हैव टू जस्ट टैकल बाई ट्रिकी वे। मैं आपको ट्रिक देता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल सा जैसा भी आपको रोटेशन करने आता है कर लो। मान लो यही वाला था, ये था, ये इमेज था। मान लो आपको बोल रहा है इसका मिरर इमेज 90 डिग्री, ये क्या लिखा है, रोटेट द 90 डिग्री क्लॉकवाइज विद द आंसर फिगर मिरर इमेज। अब क्या कर रहा है, 90 डिग्री पर रोटेशन और इसका मिरर इमेज है। तो या तो आप इसका पहले ही मिरर इमेज ले लो, या फिर रोटेशन करके मिरर इमेज लो, या फिर रोटेट करके मिरर इमेज लो, या फिर मिरर इमेज ले लो उसके बाद रोटेट कर दो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो हम मान लो कि हम पहले मिरर इमेज ले ले, पहले मिरर इमेज ले लिया। अब कितना डिग्री पे बोल रहा है, 90 डिग्री पे। क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है
कि इसने क्लॉकवाइज बोला हुआ है या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोला हुआ है। एक क्लॉकवाइज बोलेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको ध्यान रखना है। मान लो इन्हें क्लॉकवाइज बोला है तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहाँ से मान लो 90 डिग्री रोटेट करेगा तो क्या बनेगा? सिंपल है, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर फिगर हो जाएगा। ऐसे करके करना रहेगा। मान लो कि कोई भी फिगर दे दिया है, मान लो कि ये, मान लो मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ठीक है ये ऐसा था, आपको इसका बोला कि मिरर इमेज लेके इसका मान लो 180 डिग्री रोटेट करना है। तो मिरर इमेज लो पहले, मिरर इमेज लिए, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा प्लेन है, इस प्लेन को 180 डिग्री पे हमको रोटेट करना है। मान लो ऐसा कुछ था, तो इसका 180 डिग्री ठीक इसका, ये तो सेम ही रह जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। बट ऐसा अगर कर दे तो 180 डिग्री पर सीधा ही क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके ये नीचे आ जाएगा क्योंकि 180 डिग्री जा रहा है, और ये हमारा ये हो जाएगा। तो ऐसे करना है, ये हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री पे ये रोटेटेड हो गया। तो ये कोई भी चीज़ हो, इसका रोटेशन करना है तो पहले मिरर इमेज ले लो फिर रोटेट करो। जैसे इसका मिरर इमेज ले लिया, अब ये बोलता 90 डिग्री पे रोटेट भी करना है, तो क्या करते हैं अपन, सीधा सा ऐसे करते, और ये देखे अगर ये ऐसे रोटेट करे, ये ग्राउंड वाइज ऐसे 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर चला गया। सिंपल है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो इसको इस तरफ रोटेट कर देते या मिरर इमेज ले लेते। तो ये अपना ट्रिक हुआ। अगर इसमें अगर किसी को और भी डाउट हो तो आपको कमेंट कर देना, मैं इसके लिए फर्दर वीडियोस बना दूंगा। मिरर इमेज वाली में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये ईजी है, टैकल कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन आती है। मिरर इमेज में भी आपको 5-10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पैटर्न रहता है, एक साथ 5 क्वेश्चन लगातार आएंगे मिरर इमेज के, एक साथ पैटर्न आएंगे इस तरह के। अब ये होती है कि हाउ मैनी टाइम्स टू रिपीटेड, 4 रिपीटेड, यू रिपीटेड। या तो इसमें होगा अल्फ़ाबेट, एक ये भी ऑप्शन है, अल्फ़ाबेट का हो सकता है या फिर नंबर का हो सकता है। दो तरह का होता है, या तो नंबर रिपीटेड पूछ ले या फिर अल्फ़ाबेट रिपीटेड। ये बहुत सारा क्वेश्चन होता है इस टाइप का, एकदम फिक्स। और इसमें होता है ना कि बहुत क्विकली करना होता है आप लोग, एकदम क्विकली करना होता है क्योंकि एकदम लिमिटेड टाइम होता है। जब तक आप स्क्रीन देखोगे पल के झपकेगी, नेक्स्ट, इतना जल्दी नेक्स्ट आएगा कि आप सोचते रह जाओगे, गाली दे दोगे बैठे बैठे। आपके मुंह से जबरदस्त गाली निकलेगी कि भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी कैसे बदल दिए आपने कुछ। इसलिए ना मैं बताता हूँ, आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं तो वहाँ पे झट से गाली दोगे और उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको करना तो प्रैक्टिस ही था, आपने प्रैक्टिस करा नहीं था। अब मान लो इसमें क्या ही है, किसी बच्चे से भी पूछेंगे कितनी, दो बार कितनी, दो कितनी बार आई है, तो बच्चे भी बता देंगे। वही बात है, आपकी माइंड, आपको क्यों टेस्ट लिया जा रहा है, वही ना, माइंड का टेस्ट। आप कितने क्विक हो, आपकी पर्सनालिटी कितनी ब्रॉड है, आप कितना सोच सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, वही तो इंटेलिजेंस है। क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है, बस आप काउंट करो भट से। जैसे ही यहाँ दो देखो, इसमें 1 सेकंड में झट 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 ऐसे करके तुम सट से काउंट कर लो कितना हो रहा है, आंसर नेक्स्ट। 1 सेकंड में नेक्स्ट आ जाता है, इसमें पता ही नहीं चलेगा। लाइक इसमें डब्लू, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। आपको डब्लू, एन, एम, यू, बी, ये सब में आपको कन्फ्यूजन दिलाएगा। आप मार्क माई वर्ड, आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ डब्लू देगा, यहाँ वी देगा, यहाँ डब्लू देगा, यहाँ वी वी, फिर बीच में डब्लू कर देगा, यहाँ वी दे देगा, यहाँ डब्लू। तो आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तैयार होके जाना है, आपके माइंड को तैयार रख के जाना है कि हाँ भाई वी के बीच में डब्लू आएगा। ये देखो कितना कंफ्यूजिंग है, तीन सब वी है, बीच में डब्लू डाल दिए इसने, कितने डब्लू डाल दिए, इतने, उसके बाद इतने, इसमें तो फिर भी अलग अलग दिख रहा है, उसमें बीच में वी डाला, वी और वी आ जाएगा, और भी आ जाएगा, वी भी आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, वी ऐसे मिक्स हो जाता है। आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस माइंड को एकदम क्लियर रखना है, माइंड को एकदम फ्रेश रखना है। अंदर जाने से पहले आंख धो के जाना अच्छे से, 2 मिनट रेस्ट। कोई चे चा चिट चैट में नहीं पड़ना, आपकी माइंड को खुद फ्रेश रखो, किसी से बात 2 मिनट के लिए नहीं करो। बिल्कुल फ्रेश होकर अंदर जाओ कि माइंड एकदम झट से रट, मतलब ये मैथमेटिकल नहीं है, ये बोर्ड पे आपको दिखेगा। आप सोचोगे 1 सेकेंड और लूँ, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लोगे, नेक्स्ट आ जाएगा, पूरी मेहनत बर्बाद। आपको पता ही नहीं चलेगा, लास्ट वाला नहीं देख पाए, पूरी मेहनत बर्बाद। तो आपको टाइम से पहले एकदम फास्टली करना है, क्विकली करना है। अगर नेक्स्ट आ गया तो इसमें डॉट करो, नेक्स्ट भरो, तब तक 1 सेकंड का भी गैप है तुरंत बबल कर दो, ऐसे करके करो, एकदम सेकेंड में नेक्स्ट आ जाता है।
तो इसको आपको एकदम ध्यान रखना है। अब ये सीरीज बेस्ड है, तो सीरीज बेस्ड तो यार सबको आता है, इसमें क्या ही करना है आपको। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, एक एडिशन बेस्ड दे देगा, देयर विल बी एडिशन बेस्ड और सब्ट्रैक्शन बेस्ड, और क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, और क्या हो सकता है डिवीजन बेस्ड, और क्या हो सकता है इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर। इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा यार। यही तो होती है, कोई भी है, आपको बॉक्स टाइप पूछ ले, या फिर आपको न्यूमेरल टाइप पूछ ले, या फिर कैसे भी पूछ ले, इसमें यही ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है देख लो, 40 में से 38 लिख रहा है तो यहाँ 2 घट रहा है, -2। इसमें से क्या हो रहा है 38 में से -3, इसमें क्या हो रहा है -2, इसमें क्या हो रहा है -2, इसमें क्या हो रहा है -3। इसमें पैटर्न दिख रहा है आपको, ये -2, इसमें कितना था -2, तो 2 -2 वाला है, फिर एक -3 वाला है, फिर 2 -2 वाला है, फिर एक -3 वाला है, मतलब इसके बाद फिर 2 -2 वाला पैटर्न है वाला। 28 के बाद 2 घटेगा, कितना होगा 26 के बाद 2 घटेगा, बस यही रहता है यार। इतना 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 आसान रहता है, वही टाइम लिमिटेड होता है, चक्कर यही है। टाइम की लिमिटेशन को आपको समझना पड़ेगा। आप टाइम की लिमिटेशन को नहीं समझोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इसकी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, टाइम कम होता है। और यही हमारा होता है, इस टाइप के आपके पैटर्न वेस्ट आपको, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, मैं किसी के नाम नहीं लूँगा। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी हो। बाकी कोई इशू हो, मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद ही प्रैक्टिस वीडियो बना देता, लेकिन टाइम की लिमिटेशन होती है मेरे साथ, तो मैं शायद नहीं बना पाऊँगा। और अगर किसी को और स्टिल किसी सेक्शन में डाउट है पीएसबी के, तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूँगा। और मैं जैसे भी टाइम देखूँगा, मैं टेलीग्राम चैनल में रेगुलर कोस्ट गार्ड या फिर डिफरेंट एसएसबी डिफेंस से रिलेटेड जिससे आपको हेल्प हो सके, एसएसबी में आपको मैं मटेरियल देता रहता हूँ, करंट अफेयर्स एंड ऑल से अपडेट कराता रहूँगा। कोई भी डाउट है किसी तरीके का, आई विल बी देयर वेन एवर आई विल गेट द टाइम। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन एंड जय हिंद। आप अच्छे से लगे रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। स्टेज 1 तो बहुत ईजी है। चलो थैंक यू।